श्री स्वामी जो महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, आनंद नगर धाम की जय जय श्री राम। हमारी संतों की ओर से विनम्र व्यासपीठ को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम महाराज श्री से निवेदन करेंगे, हाथी के पांव में सबके ही पांव विराजमान है महाराज जी, उसमें ही सारे पांव आ जाते हैं। इसलिए हम सब की ओर से महाराज जी जो भी प्रसाद के रूप में तुदियम वस्तु गोविंदम देना चाहें, वो अपनी मधुर वाणी के द्वारा हम सबको भक्ति दान देते हुए अपनी वाणी जय जय श्री राम। संतों तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यदिदं कृपया तस्मै व्याचचक्षे मुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममूचत्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री जानकीनाथ भगवान की जय श्री पंढरीनाथ भगवान की जय श्री आलिंदी धाम की जय श्री ज्ञानेश्वर मावली की जय जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्री गुलाब राव जी महाराज की जय व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री महाराज जी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय 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 श्री राम हरि शरणम। भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत को साष्टांग वंदन करते हुए व्यासासन पर विराजमान भारतीय ऋषियों की, संतों की, महापुरुषों की परंपरा में वर्तमान युग के एक दिव्यतम महापुरुष, जिनका स्वयं का जीवन रहनी अत्यंत दिव्य है और आदर्श है।
ऐसे हम सबके परम श्रद्धेय पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में हम सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। निश्चित ही भारत माता पूज्य स्वामी जी की कोटि के महत् पुरुष की प्राप्ति करके अपने आप को भी धन्य अनुभव कर रही है। ऐसे संतों के द्वारा ही भारत माता अपने आप को कृतकृत्य मानती है, धन्य मानती है। ऐसे पूज्य स्वामी जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा के मध्य बोलने की परंपरा तो नहीं है। उत्तम पक्ष तो यह है कि बैठ के सुनना चाहिए और जब कथा संपन्न हो जाए उसके बाद व्यास भगवान की आज्ञा से कुछ कहना चाहिए। लेकिन आज्ञा हुई है इसलिए आज्ञा का पालन हो रहा है। आज वहाँ भी नंदोत्सव था तो नंदोत्सव में 2 तो वहीं बज गए। फिर संत लगभग 4:20 पर वहाँ से निकल पड़े और तब से लगातार चलते हुए आ रहे। बीच में मेरी गांव में 10 मिनट के लिए वहाँ रुकना हुआ और संत बाबा श्री किशन गिरी जी का एक मंदिर है, केवल वहाँ दर्शन मात्र किया और दर्शन करके फिर यहाँ उपस्थित हुए। आनंद नगर में हमारे राधा कृष्ण जी ने नामकरण कर दिया आनंद नगर। आनंद नगर में निश्चित ही हम सबको भी यहाँ आकर बहुत आनंद हो रहा है। इसलिए सरकारी कागजों में जब हो तब हो आनंद नगर, पर कम से कम जितने श्रोता हैं वो तो अपने व्यवहार में अहमदनगर की जगह आनंद नगर व्यवहार करना आरंभ करें। वह आनंद और कोई दूसरा नहीं है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेक कुतश्चन आनंदम ब्रह्मेति व्यजानन्। तो आनंद ब्रह्म ही है और वह ब्रह्म ही पांडुरंग पंढरीनाथ है। और वही पंढरीनाथ कलिमल ग्रसित जीवों पर अनुग्रह करके श्री ज्ञानेश्वर जी के रूप में प्रकट हुए। अभी व्यास जी ने बहुत अच्छी बात कही। इनके उदाहरण बड़े सटीक होते हैं कि गृहस्थ पुरुषों के घर में जामाता के आगमन से आनंद होता है, क्योंकि हमने अपनी कन्या का विवाह उस परिवार में किया है जिसको अपनी कन्या का दान किया है। उनके आने पर हर्ष होना स्वाभाविक है, किंतु ये संत तो हमारा हाथ श्री पंढरीनाथ जी के हाथ में देते हैं। और महाराज जी के मुखारविंद से ही हमने सुना, इस युग के संत परंपरा के, महाराष्ट्र की संत परंपरा के एक श्रेष्ठतम महापुरुष। ऐसा लगता है कि स्वयं श्री पंढरीनाथ ने अत्यंत सुसज्जित करके उनको धरती पर भेजा हो। संत श्री बुलावला उनकी भक्ति अलौकिक, उनका ज्ञान अलौकिक, उनका शास्त्र बोध अलौकिक, शास्त्र में श्रद्धा अलौकिक, उनका विवेक, उनका विचार सब कुछ अलौकिक और उनका भाव भी अलौकिक। आलिंदी को उन्होंने अपना मायका माना, पीहर माना।
और श्री वृंदावन को उन्होंने अपनी ससुराल माना, बिहारी जी को अपना पति माना और अपने आप को ज्ञानेश कन्या के रूप में स्वीकार किया। मैं ज्ञानेश्वर महाराज की कन्या हूं और उन्होंने हमारा पाणी ग्रहण बिहारी जी के साथ कराया और जीवन पर्यंत हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चनम व्रतम, इसका अनुसंधान करते हुए इसके भाव के अनुरूप अनेकों अनुष्ठान स्वयं किए और साधकों से कराए। वस्तुतः पति पदवाच्य श्री कृष्ण ही, इसलिए पति पदवाच्य हैं। ब्रजांगनाएं कह रही है प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा, तनुभृताम भवान प्रेष्ठा, जितने देहधारी हैं उनके आप प्रियतम हैं क्योंकि सबके आत्मा है। इसलिए पति शब्द का अर्थ भी परमात्मा भी घटित होता है। और पति का एक अर्थ वह भी है महाराज जी, पति माने भोक्ता। एक भाव यह भी है, भगवान सबके पति हैं, वह इसलिए कहा गया क्योंकि वो भोक्ता है। और जीव और प्रकृति ये दोनों उनके भोग्य हैं। तो भोग्य की सार्थकता इसी में है कि भोक्ता उसे अंगीकार करे, और भोक्ता अंगीकार करता कैसे है? बढ़िया से बढ़िया खेत हो, अत्यंत सुमिष्ट जल हो और सुंदर वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के गोमय गोमूत्र का वैज्ञानिक पद्धति से प्रयोग करके सुंदर धान उगाई जाए, बहुत अच्छी प्रजाति की धान हो, चावल, तो क्या वह चावल इतने अच्छे तरीके से उत्पादित किया गया है तो क्या सीधे सीधे भोक्ता के योग्य बन पाएगा वो? यद्यपि वह चावल भोग्य ही है, किंतु जब तक उसको कूट करके उसका छिलका अलग नहीं किया जाएगा और अनेक संस्कारों से संस्कृत होकर के और भोग्य पदार्थ के रूप में उसे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक वह भोक्ता के योग्य नहीं बनेगा। ठीक इसी प्रकार से हम सब जीव खेत में उत्पन्न अन्न के समान, धान्य के समान हैं, और ये संत सद्गुरु अपने सत्संग के मूसल का, वचन के मूसल का प्रयोग करके छिलका उतार देते हैं। ये छिलका क्या है? अन्यथा न माने, भक्ति के स्वरूप को आवृत करने वाला जो कर्म है वह इसका एक छिलका है। और भक्ति के स्वरूप का अपलाप करने वाला, तिरस्कृत करने वाला अथवा आवृत करने वाला जो मात्रवाचिक ज्ञान है वह भी इसका एक छिलका है। और ये दोनों छिलके संत सद्गुरु की कृपा से ही हटते हैं। और इसी को भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ज्ञान कर्माद्यनामतम, भक्ति के स्वरूप के संबंध में कहा, भक्ति के संस्कार से संस्कारित होकर ही जीव भोक्ता जो परमात्मा श्री हरि पंडरी नाथ हैं उनके योग्य बनता है, उनके लिए भोग्य बनता है। तो भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, जीव भगवान के भोग्य बने उसका माध्यम केवल भक्ति है। और भक्ति का स्वरूप है अन्याभिलाषिता शून्यम, भगवत सेवा, भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य समस्त कामनाओं से जो शून्य हो, मुक्त हो। अब ज्ञान कर्माद्यनावृतम,
ज्ञान कर्म की उपेक्षा नहीं है, पर जो ज्ञान जो कर्म भक्ति के स्वरूप को आवृत करने वाला है या तिरस्कृत करने वाला है, ऐसे ज्ञान कर्म से अनावृत। और तीसरा लक्षण आचार्यों ने कहा आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल चिंतन। प्रतिकूल चिंतन तो रावण कंस आदि का भी है, पर वो भक्ति नहीं है। अनुकूल चिंतन, मोक्ष तो उनको भी मिल गया, लेकिन भक्तों को जो भगवत प्रेम का सुख मिलता है, उस सुख से वे असुर वंचित रहे। मोक्ष तो असुरों को मिला, लेकिन भगवत प्रेम का स्वाद क्या है, भगवत भक्ति का आनंद क्या है, ये उनको नहीं मिला। इसलिए उसे भक्ति नहीं कहा गया। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। और ऐसी उत्तमा भक्ति निश्चित ही श्रीमद् भागवत श्रवण से प्राप्त होती है। ऐसी उत्तमा भक्ति जिसका आश्रय लेकर जीव भगवान का भोग्य बन जाए, भगवान के योग्य बन जाए, ऐसी भक्ति इन सत्पुरुषों के चरण सन्निधि में बैठकर श्रवण करने से प्राप्त होती है। हमने पहले भी निवेदन किया था और आज पुनः निवेदन कर रहे हैं कि वर्तमान समय में इस राष्ट्र का, हम सबका परम परम सौभाग्य है कि पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष हम लोगों के मध्य विराजमान होकर के और श्रीमद् भागवत का दिव्य प्रवचन कर रहे हैं। इस प्रकार का गंभीर शास्त्र बोध विधिवत गुरु चरणों में बैठकर वेदांग के सहित वेद का स्वाध्याय और भगवान व्यास वाल्मीकि के संपूर्ण साहित्य का अनुशीलन अनुसंधान और उनके परिमार्जित वक्ता हम समझते हैं महाराज जी, इस समय वर्तमान समय में इस कोटि के धर्मशास्त्र के इतिहास और पुराण के वक्ता एकमात्र पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। कौन सा ऐसा विषय है जिसको शास्त्रानुकूल और वर्तमान की परिस्थितियों के अनुकूल, राष्ट्र धर्म के अनुकूल प्रस्तुत न करें, ये निश्चित हम सबका सौभाग्य है, आप सबका विशेष सौभाग्य है। अन्यथा वर्तमान समय में ठीक से इतिहास पुराण का प्रवचन करने वाला मिल जाए तो समझना भगवान की कृपा। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है यर्ह्यालये स्वपि सताम न हरे कथा स्यु पाखंडिनो द्विज जना वृषला नृदेवा स्वाहा स्वधा वसडति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। यर्हि सताम आलयेषु अपि यदा हरे कथा न स्युः। जब सज्जनों के यहां भी भगवान की कथाएं नहीं होंगी, द्विजाति पाखंड धर्म का आश्रय लेने वाले हो जाएंगे, राजा शासक म्लेच्छक प्राय हो जाएंगे, स्वाहाकार स्वधाकार वशटकार जब नहीं सुनाई पड़ेगा तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। ऐसा भागवत के द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी नारद जी के संवाद में लिखा है। तो यहाँ सज्जनों के घरों में भी जब भगवान की कथाएं नहीं होगी, इसका आशय यह है कि कथा सुनने की इच्छा जिनके मन में उत्पन्न होगी वो सज्जन ही होंगे। दुर्जन भला कथा क्यों सुनना चाहेगा, सज्जन ही सुनना चाहेगा। लेकिन इतना भयंकर समय आ जाएगा
कि किसी सज्जन के मन में कथा सुनने की इच्छा होने पर भी उसे वक्ता उपलब्ध नहीं हो पाएगा। कथा के नाम पर नौटंकी करने वाले लोग मिलेंगे, कथा कहने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो इस युग में शास्त्र के अनुरूप, मूल ग्रंथ के अनुरूप कथा कहने वाले आचार्य रूप में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी गोविंददेव गिरि जी महाराज हम सबको दर्शन दे रहे हैं, उनकी प्राप्ति हम लोग कर रहे हैं। ये निश्चित हम सबका सौभाग्य है और हम संतों का तो विशेष सौभाग्य है, क्योंकि संत स्वरूप में कोई महापुरुष व्यासपीठ को अलंकृत कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। हम अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि पूज्य स्वामी जी का हमें अत्यंत दुलार, अत्यंत स्नेह, अत्यंत वात्सल्य प्राप्त है। आज पूरे देश में इस प्रकार के सत्संग की महती आवश्यकता है। महाराज जी पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए और इससे आगे बढ़कर जीव मात्र के कल्याण के लिए और इससे भी आगे बढ़कर अचेतन प्रकृति के भी परम हित के लिए पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का पुष्ट होना अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है, अपेक्षित। क्योंकि पर्वतास्तप्यन्ताम, वृक्षास्तप्यन्ताम, प्रेता पिशाचा गुह्यता तप्यन्ताम, ऐसी भावना रखने वाला धर्म केवल और केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म है। दुर्भाग्य से आज वह राष्ट्र समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग विखंडित हो रहा है, अपने को मूल सनातन धारा से पृथक अनुभव कर रहा है। और वो कैसे संभव हो कि वे सब एक साथ जुट करके हम लोग इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले चलें। उसका एकमात्र और एकमात्र उपाय है इस प्रकार की कथाओं के माध्यम से हमें अपने उन भाइयों को भी आदर पूर्वक आमंत्रित करना चाहिए जो इस प्रकार के आयोजनों से दूर हो रहे हैं। यह बात लगभग 2-3 वर्ष से हमारे मन में बहुत ज्यादा आ रही है। होता क्या है कि प्रायः उच्च वर्ग के लोग कथाओं में आते हैं, बैठते हैं, वो तो भक्त है ही है, उनके तो परिवार में से संस्कार उनको मिले हैं। पर जिन्हें संस्कार सत्संग मिल ही नहीं रहे हैं और उनकी बुद्धि को विषाक्त बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है, उनको बड़गलाने वाले लोगों की कमी नहीं है, और ऐसी स्थिति में उन्हें सत्संग भी नहीं मिल रहा है, तो यह राष्ट्र के लिए भी बहुत अहितकर है। इसलिए प्रत्येक आयोजन में आप सबका, हम सबका कर्तव्य है कि हमारे जो अपने सबसे छोटे भाई हैं, जिनके ऊपर सारा समाज खड़ा हुआ है, सारा राष्ट्र जिनके ऊपर आधारित है, ऐसे लोगों को प्रत्येक कथा में अत्यंत आदर पूर्वक आमंत्रित किया जाना चाहिए और उनको कथाएं सुनाना चाहिए। और उन कथाओं का वक्ता कैसा होना चाहिए, उसके रूप में पूज्य स्वामी जी हम लोगों को मध्य विराज ही रहे हैं। तो हम बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हैं। और महाराज जी ने भी एक वाक्य कहा है, तो मितम शारम च वाग्मिता, महाराज जी भी एक वाक्य में कुछ कह देंगे। और महाराज जी तो संघ और विष्णु परिषद के मंच के प्रखर वक्ता हैं, ये तो 1-2 वाक्य में ही सब कुछ कह जाएंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इतने लोग कम से कम लाभ से वंचित न हो, इतने लोग सब बैठे हैं, इन संतों का एक एक वाक्य भी सुनने को मिल जाएगा तो हम लोगों का सौभाग्य होगा। हम पूज्य श्री राम पूज्य वाले महाराज जी के चरणों में प्रार्थना